see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us. पूरा टाइम है रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो, क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 बजे यानी कि सूरज सीधा सर पे। बट हाँ, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, है ना। और जैसे कि देख रहे हो कि मैं सप्लाईज़ ले आया हूँ छोटी मोटी। ये सारी सप्लाईज़ जाएंगी हमारी यहाँ पे, और करते हैं छोटी सी फार्मिंग। अब जैसे कोरोना आ रहा है तो साला साथ में पता चला कि कहाँ से क्या चीज़ चिपक के आ गया। सॉरी, फ्रेम। हाँ अब ठीक है। तो अब पता नहीं साला कोरोना चिपक के आ गया किसी चीज़ के साथ, तो क्या नुकसान क्या फ़ायदा। इससे बेटर है कि अपना एक छोटा सा फार्म खोल के वहीं से खेती बाड़ी करो। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलो। छोटी सी ट्रे ली है मैंने, इस पर देखते हैं क्या क्या फसला है कहाँ पे। सबसे पहले हमें सेटअप करने के लिए ईंटें रखनी पड़ेगी नीचे, ताकि थोड़ा सा रेज हो जाए। जैसे यहाँ पे कुछ हमने किया हुआ है रेज। तो चलिए पहले ईंटें रखते हैं और उसके ऊपर फिर इसको सेट करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या सीन है दोनों का। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो मैंने पूछा गमले वालों से कि इनका क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शंस तो दी है, पर आप की तरह मैं भी एक बिगिनर ही हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और हाँ, तो चलो पहले ईंटें रख लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस, व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने थोड़े थोड़े गैप पे रखा है, ताकि थोड़ा बहुत एस्टिमेट रहे कि क्या कैसे क्या सेट करना है। ट्रे के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये थोड़ी सी मोटी है, आई गेस। फोकस 2-3 mm मोटी है ये, उससे मोटी नहीं है। तो हमें इसमें सबसे पहले उन्होंने ये गाइड किया था कि आपको यहाँ पे जो थोड़े बहुत छेद दिख रहे हैं डायरेक्शनल के लिए, हमें इनमें से 3-4 छेद करने पड़ेंगे। एक तो ऑलरेडी हुआ है, 2-3 छेद और करने पड़ेंगे। और अगर कोई भी टाइप की वाटर ड्रेनेज वगैरह होती है तो वो इसी कारण ईंटें रखी हैं, ताकि वो नीचे से निकल जाए पूरी। तो चलो पहले छेद करने का जुगाड़ ढूंढते हैं, कैसे हो सकता है छेद। लेट्स सी, करते हैं कुछ। एक बार खाद और उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ये है किचन गार्डन किसान नर्सरी। ये वैसे यहाँ पे भले मार्क्ड लिखा हुआ है कि 170 का है, बट मुझे ये दोनों चीज़ें टोटल मिला के 130 की मिली हैं। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप इसको पहले एक बाल्टी में लेके उसमें 4-5 मग्गे पानी डाल के 15-20 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दो, तो अपने आप ये अपने साइज़ से 1.5 या 2 गुना बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको इन दोनों गमलों में 4 से 5 इंची की हाइट तक भर दीजिए। बाकी आपको ऊपर कुछ नहीं रखना, जो भी हो आपका, फिर जो भी आपको उगाना हो आप उगाइए बिंदास। तो चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं, ताकि ये 15-20 मिनट तक होता रहे। तब तक हम इसमें छेद करने का जुगाड़ ढूंढते हैं। तो चलिए पहले भरते हैं पानी। और हम आ गए अपनी टेरेस पे ही, जो हमने एक नल लगा रखा है उसके पास। तो चलिए, एक हाथ से करने में गाइस थोड़ी मेहनत होती है, एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से। तो चलिए मैं पहले कैमरा सेट करता हूँ ट्राइपॉड को। तो गाइस सोचा कि आपको एक बार दिखा दूं कि पानी डालने के टाइम पे क्या रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर। थोड़ा उभरा फिर दब गया। सेम वैसे ही एक और ग्लास करेंगे। एज आई सेड कि एक हाथ से करना बहुत मुश्किल काम है। ये गया हमारा चौथा ग्लास, चौथा मग, या कह सकते हैं चौथा मग ही है ये। अब ये लास्ट हम डालते हैं 5वां। ये गया 5वां और लास्ट। अच्छे से फैला देते हैं यहाँ पे, ठीक इसी तरह। अब ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए। 15-20 मिनट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरा आया है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा भी बढ़ता है
तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बट देखते हैं क्या होता है आगे। तब तक आइए छेद करते हैं। छेद करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक अगर पतला नहीं है तो इतना मोटा भी नहीं है कि हम आराम से अपने अंगूठे से तोड़ सकें इसको। नहीं हो रहा गाइस, कुछ ढूंढना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, कुछ ढूंढते हैं, फिर मैं आता हूँ वापस। चाकू था और हमने तो चाकू का ऊपर का एक पीस काट दिया। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर बॉक्स टाइप का है जिसे हम इजीली ठोक सकते हैं यहाँ पे। इससे भी काम नहीं बन रहा, ये पोपट करेगा हमारा। एक छेद सक्सेसफुल, जो ऑलरेडी पहले से कटा हुआ था। A few moments later. The art and the video recorder artist. हमने बीच में 2 छेद किए हैं और 2 छेद की वजह से हमने ईंटें साइड साइड में रखी हैं, तो हम दूसरा भी यहीं पे रख देते हैं। हमने ठीक इसमें भी वैसे ही 2 छेद किए हैं, तो चलिए सेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं दोनों छेद की लाइटें अब से निकल भी रही हैं। वेल एंड गुड। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट काम की है, और वैसे इतना कुछ ज़्यादा फूला नहीं है, बट स्टिल जो भी है जैसा भी है, ऐसा हो तो गाइस हम 2 4 5 मिनट और रख के देख लेते हैं हमारे कौन से पैसे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, वी आर गुड जूस एंड वी हैव मोर टाइम देन यू ऑल। तो चलिए थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं इसका, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे हमारी जो वो येलो वाली खाद दिख रही है आपको उसके साथ। और तब तक मैं एक बार आपको और सेटअप दिखा देता हूँ। मैंने अभी थोड़ा बहुत और जुगाड़ किए हैं इसमें। मैंने इन दोनों को थोड़ा और चिपका दिया और थोड़ा सा और उस तरफ कर दिया। इसके लिए भी मैंने नीचे एक स्टैंड दे दिया है। यहाँ पे हम उगाएंगे वीट ग्रास, यहाँ पे धनिया पुदीना, और यहाँ पे लेट्स से कि टमाटर और आई गेस मिर्ची, जो बेसिक आइटम्स हैं। तो 5 आइटम है, तो हम अभी उगा के ट्राई करेंगे और देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है। अब खाद डालने के टाइम पे मिलते हैं, है ना। चलो बाय। नहीं, हम क्या करेंगे, पहले 2-3 इंची की लेयर इसकी डालेंगे, फिर थोड़ी बहुत इसको ऊपर से डालेंगे और फिर वहीं पे मिक्स करेंगे, और फिर आगे वही वैसे मिक्स करना पड़ेगा। वो देसी जुगाड़ है अपना, सिंपल। तो चलिए करते हैं। और इसको उठाने का सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है, उन्होंने कहा कि ऐसे करके यूं, जिससे पानी और खाद दोनों चीज़ें मिक्स होके आएंगे आपके पास। इसको उठाया और डाल दिया, फिर से सेम उठाया डाल दिया, 3rd टाइम उठाया डाल दिया। तो जैसे कि गाइस हमने 2-3 इंची आई गेस डाल दिया है, थोड़ा और डाल देते हैं, यहाँ पे हमें कम लग रहा है। परफेक्ट। और अब इसमें हम मिक्स करेंगे येलो वाले बैग को। तो गाइस मैं एक बार खोल लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। फॉर्म और कलर में ये भी पाउडर है और बहुत गर्म है। ओह माय गॉड। ये भी हम ऊपर से मिक्स कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि दोनों में कितने कितने क्या मिक्स करना है, तो मैं अंदाज़न ही कर रहा हूँ। उन्होंने बस ये कहा था कि इन दोनों को इक्वल एक साथ मिक्स कर देना है। तो मैं थोड़ी बहुत लेयर इसमें 2-3 इंच इसकी भी डाल देता हूँ, ऐसे। अब मैं कैमरा एक जगह सेट कर देता हूँ ताकि इजी रहे देखने में।
थोड़ी बहुत बारिश भी आई और बारिश के बाद जो ब्रेक लगा वो ब्रेक के बाद हम फिर वापस हैं। तो जैसे कि मैंने प्लान किया था कि इसमें वीट ग्रास निकाल देंगे अपन, इसमें धनिया पुदीना, और साथ में देख सकते हैं मैं 3-4 सीड्स लेके आया हूँ। एक है शिमला मिर्च का, एक है अपनी हरी मिर्च का और एक है टमाटर का। तो 3 चीज़ें तो यही हो गई। बाकी धनिया पुदीना के लिए मैं उन्हीं की उगी हुई कुछ लेके आया हूँ, वो हम एज इट इज़ डाल के फिर उसके ऊपर से एक और पैकेट हम ये ले आए हैं। अभी थोड़ा सा हम इसे डालने के बाद उसके ऊपर से इसे कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। और एक हाथ में हमारे पास फिर से वही कैमरा है और एक हाथ से करेंगे। ये रहे हमारे पास थोड़े से गेहूं के दाने, हमें बस ये गेहूं के दाने ऐसे ही स्प्रेड आउट कर देने हैं इवनली, एंड दैट्स इट। इनका तो काम हो गया। अब इसके ऊपर से हमें थोड़ी सी एक और लेयर बनानी पड़ेगी इस चीज़ की। मुझे अभी तक नहीं पता कि इसका क्या है सीन। और चलिए पहले इसका करते हैं, या फिर राइस पहले इसका कर लेते हैं। ये रही हमारे पास दोनों वैरायटियाँ, धनिया और पुदीना। ऑल्दो अभी देखने में थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, बट स्टिल ये काम कर जाएंगे। और आई गेस हमें इसके लिए ट्राइपॉड लेके आना पड़ेगा। होल्ड अ सेकेंड। ओके, सो वी आर बैक नाउ। हमारा ट्राइपॉड हमारे हाथ में है अभी, तो हम इसको कर देते हैं सेट। यार तो गाइस पिछला शायद कुछ रिकॉर्ड होना रह गया था, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अभी हम प्लांट कर चुके हैं जितने सीड्स वगैरह थे। अब उन्हीं सीड्स को हम कवर कर रहे हैं इसके ऊपर से, अच्छे से कवर करके फिर उसके ऊपर मैं फिर से एक बार पानी डाल दूंगा। इस टाइप से आप इवनली स्प्रेड कराइए पूरे पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे डाले हैं गेहूं के दाने, जो कि वीट ग्रास बनेंगे आगे जाके, विच इज़ अ प्रीटी इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पे हमने डाले हैं टमाटर, यहाँ हमने डाले हैं आई गेस मिर्च तीखी वाली, यहाँ पे हमने पहले पुदीना डाला है, फिर धनिया, और यहाँ पे जो आपको खाली सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे हमने डाली है शिमला मिर्च। और गाइस इनके बीज मुझे बाहर मार्केट से मिल गए थे इजीली, ऐसी पैकिंग में। आप हालत देख सकते हैं, ये शिमला मिर्च है, ये मिर्च है और ये टमाटर है। धनिया पुदीना मैं एज इट इज़ लेके आ गया था क्योंकि ये ऐसे ही उग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो या गाइस आप देखिए डे 1 में ये सिचुएशन है। अब हम 2-3 दिन में फिर एक बार अपडेट देखेंगे इसका। मैं आपको डेली की एक फ़ोटो या थोड़ी बहुत क्लिप बना के उसको शेयर करता रहूँगा। तो या इतना ही है हमारे डे 1 में। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।